जीएनवीएसटी एग्जाम दो फेज में होता है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। तो मैक्सिमम जो पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों में क्या होता है कि फेज टू के थ्रू क्लास 6 में एडमिशन होता है। अब हम फेज टू या फेज वन की बात कर क्यों रहे हैं? तो आप सभी बच्चे जो फेज टू वाले से बिलोंग करते हैं, जिनको एग्जामिनेशन देना है और एग्जामिनेशन का प्रवेश पत्र तो आ ही चुका है, साथ ही साथ डेट भी आ चुकी है कि 11 अप्रैल को आपके एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन कुछ बच्चों के कंफ्यूजन, कुछ पेरेंट्स के कंफ्यूजन जो होते हैं कि फेज वन क्या होता है, फेज टू क्या है होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2 बार एग्जाम होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं मैं कि विंटर और समर 2 सेशन होते हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ठंडी के दिनों में बहुत ठंडी होती है, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं कब? गर्मी के दिनों में, तो समर कहते हैं। और फेज टू होता है। फेज वन का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन वो बच्चे, अब कहोगे आप कि कौन कौन सी वो जगह है सर कि जहां पे फेज टू के थ्रू जीएनवीएसटी यानी जीएनवी में एडमिशन होता है। चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो हमारे यहाँ कुछ जगह हैं जैसे जम्मू कश्मीर में भी सांबा और उधमपुर को छोड़ दें तो बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, सभी फेज टू के थ्रू क्या करते हैं? एडमिशन लेते हैं। मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल और लद्दाख, ये कुछ जगह हैं जहां पे समर में ही एग्जामिनेशन होता है और हम फेज टू बोल रहे होते हैं जीएनवी एग्जाम का। इससे कतई कंफ्यूजन ना हो कि अगर फेज वन या फेज टू बोला जा रहा है तो ऐसा कभी ना सोचें कि 2 बार आपको चांस मिल रहा है। कुछ इलाकों में समर के दिनों में क्या होता है? एग्जाम होता है, तो हम फेज टू एग्जाम कहते हैं। अब जो भी बच्चे इन इलाकों से बिलोंग करते हैं, डेफिनेट सी बात है, अगर 11 अप्रैल को उनका एग्जाम है तो उनके पास इन 20 दिनों की क्या प्लानिंग है? 20 दिनों में वो क्या कर सकते हैं? टारगेट आपने बनाया था, अच्छी बात है। आप अचीव करना चाहते थे, अच्छी बात है। आपने तैयारी भी की, अच्छी बात है। लेकिन आप क्या इस काबिलियत को अटेन कर चुके हैं कि आप जीएनवी एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे? कैसे पता करेंगे आप? किस तरह की प्रिपरेशन रही है आपको? या अगर प्रिपरेशन नहीं भी हुई है तो सर आगे आने वाले 20 दिनों में हम ऐसा क्या मैजिक करें जिससे कि हमारा ये सपना पूरा हो जाए? हम इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म तो डाल दिए होंगे लेकिन बेसिकली उनको आइडिया नहीं होगा कि हमें करना क्या है। क्योंकि किसी भी चीज के बारे में जानकारी हो जाना कि अगर ये ऐसा होता है तो थोड़ा सा हमें सहूलियत मिल जाती है, थोड़ा सा हम कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं। तो पहले तो खास करके इन इलाकों के बच्चे जो 11 अप्रैल को एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके बारे में अगर हम बात कर लें और उनके पेरेंट्स से बात कर लें, उन बच्चों को बता दें कि क्या करना होगा आपको, 20 दिन में कैसे कुछ ना कुछ इंप्रूव कर सकते हैं आप। ठीक है, 20 दिन में कैसे, किस तरह से हम अप्रोच करें ताकि हमारा अगर जो प्रिपरेशन है भी तो और थोड़ा बेहतर हो जाए और बेस्ट हो जाए प्रिपरेशन। ठीक है, इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो जो 11 अप्रैल को बच्चे बैठने वाले हैं एग्जामिनेशन में, पहले तो ये जान लें कि सब्जेक्ट कौन कौन सा आएगा। आपको पता होगा कि 3 सब्जेक्ट आएंगे। एक तो लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश हो गया या रीजनल लैंग्वेज हो गया, जो भी आप प्रीफर करेंगे। और लैंग्वेज वाले पार्ट से अगर हम देखें तो 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल तो 80 क्वेश्चन होंगे आपके, लेकिन लैंग्वेज वाले पार्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे जो 25 मार्क्स आपको सिक्योर कराएंगे। दूसरा जो पार्ट होगा अरिथमेटिक टेस्ट होगा जिसे मैथ्स कहते हैं। मैथ्स के भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे 80 में से, और जो आपको सिक्योर कराएंगे कितने? आपको 25 मार्क्स सिक्योर कराएंगे। फिर आता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में 50% पार्ट जो है मेंटल एबिलिटी का होता है। यानी कहीं ना कहीं इसी को देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि सबसे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है या सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं पहुंचा सकता है जीएनवी में कोई सब्जेक्ट, तो कहीं ना कहीं वेटेज वाइज अगर हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी ही है। अब सर जी 20 दिनों में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? डेफिनेट सी बात है, अप्रोच की बात करें तो आपके पास ये 3 सब्जेक्ट है। तो मेंटल एबिलिटी की बात करें, चूंकि उसका क्या है 50% वेटेज है। कितना है? 50% पार्ट आपके जीएनवी का एंट्रेंस एग्जाम का बना रहा है, 50%। तो मेंटल एबिलिटी कैसे टैकल करें सर? अब आप सभी बच्चे जो किताब कहीं लिए होंगे, नहीं लिए होंगे, पढ़ाई की होगी या जानकारी ली होगी, वो सबको पता है कि मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं, टोटल 10 चैप्टर्स है। और मेंटल एबिलिटी का क्या है कि आपको बहुत कम थ्योरी में केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगता। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन कर लेंगे, डेफिनेट सी बात है मेंटल एबिलिटी पे आपका उतना ही कमांड हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी रटने वाला नहीं है, डेफिनेशन रटने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही आप मेंटल एबिलिटी को टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो बड़ा डेफिनेट सी बात है, 20 चैप्टर है सर जी, और 20 चैप्टर को हम अगर करें ऐसा कि पहले 10 दिन में, शुरू के 10 दिन में हम पहले पूरा पढ़ जाएं और एक बार सवाल सॉल्व कर जाएं। बड़ा डेफिनेट सी बात है,
एक बार देख लें, मान लीजिए हमने देखा कि हाँ, जैसे मान लीजिए ऑड मैन आउट हो गया, तो ऑड मैन आउट में करना क्या होता है, जो भी ऑप्शंस आपको दिए होते हैं उसमें क्या होता है कि 3 जो है कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे, चौथा कहीं ना कहीं डिफर कर रहा होगा, उसी को पहचानना होगा। इसमें कोई थ्योरी काम नहीं करती, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो शुरू के 10 दिनों में ट्राई करिए कि आप मेंटल एबिलिटी पे थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं पढ़ा है आज तक तो थोड़ा थोड़ा उसको समझना चालू करें, क्योंकि बाद का जो 10 दिन बचेगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, जो भी प्रैक्टिस बुक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है कि चलो भैया शुरू के 10 दिनों में हमने क्या करा, हमने जो भी चैप्टर से अपने मेंटल एबिलिटी के पहले देख लिया, कुछ सवाल सॉल्व किया, धीरे धीरे हमारी थोड़ी समझ बढ़ गई। समझ बढ़ने के बाद क्या किया कि जो नेक्स्ट 20 डे बचा हमारे पास, उसमें हमने और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि एक एग्जामिनेशन जो है 2 घंटे का होगा और 2 घंटे में आपको टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें 40 मेंटल एबिलिटी से होगा, 20 आपके लैंग्वेज से होगा और 20 क्या होगा, अरिथमेटिक टेस्ट होगा यानी मैथ से होगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा और इसके लिए स्पीड और एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। तो इसकी बात कर लें तो सबसे पहला हमारा 10 दिन का टारगेट, यानी हम जो 20 दिन बचा है, इस 20 दिन को भी हम 2 टर्म में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं भैया, 20 दिन को हम 10 डेज यानी अभी के 10 दिन और लास्ट के 10 दिन इसमें डिवाइड कर लें। तो अभी के 10 दिनों में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लैंग्वेज है, मैथ्स है और मेंटल एबिलिटी है, उसको क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि एक बार पूरी तरीके से पढ़ जाएं। और ज्ञान भारत आपके साथ रहेगा, इसमें हम आपके लिए लाइव सेशन लेके आएंगे और तमाम चीजें आपका क्लियर कराएंगे, डाउट भी क्लियर कराएंगे। बस आपको कमर कस लेनी है कि नहीं सर, हमें JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचना है, तो जितना हो सकेगा हम उतना सपोर्ट करेंगे, आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आएंगे, ताकि ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं केवल आपके लिए बता रहा हूं कि आपको ऐसा 20 दिन लगना पड़ेगा। पूरा ज्ञान भारत टीम आपके साथ लगी रहेगी, जैसे भी हो सकता है वैसे जितने भी दिन बचे हैं उतने दिनों में जितना भी बेहतर हम कर सकते हैं उतना बेहतर आपके लिए करेंगे। बस कमर आपको कसनी है कि नहीं भैया हमें JNV पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, 10 दिनों में आपके पूरे जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं या जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका अप्रोच होना चाहिए, उन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करेंगे, रेडी करेंगे। और बाकी के 10 दिनों में मैक्सिमम ट्राई करिएगा कि प्रैक्टिस के थ्रू, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है कि इस 2 टर्म में डिवाइड कर लीजिए अपने इस 20 दिनों को, शुरुआत के 10 दिन और बाद के 10 दिन। शुरू के 10 दिनों में जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं उसको रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए, और बाद के 10 दिनों में केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना है। जितने भी क्वेश्चन आप करके जाएंगे घर से, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा JNV एग्जामिनेशन क्रैक करना। तो बस और कोई लॉजिक नहीं है, और इस लॉजिक में और इस तैयारी में जो भी हेल्प हो सकेगा ज्ञान भारत आपका सपोर्ट करेगा, आपका हेल्प करेगा। तो मुस्कुराते रहिए और कमर कस लीजिए। ज्ञान भारत को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल है जो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचाएगा। बस आपको दृढ़ निश्चय करना है कि नहीं भैया, जो भी क्लासेस होंगी ज्ञान भारत पे वो सारी क्लासेस हमें अटेंड करनी है। ठीक है, हम इंश्योर कर देंगे कि नहीं भैया आप जवाहर नवोदय विद्यालय जा सकते हैं। बस और बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत बचे हुए 20 दिनों में कर लेते हैं।